Good morning, everyone. Welcome to your PBL class. I hope you all are fine, fit, happy, healthy at your home. So, in PBL, today we'll read a chapter on page number 83, a story. Your story name is Kita and Shruti. आपकी स्टोरी का नाम है Kita and Shruti. Let's find out how Kita and Shruti decide their clothes. ओके ये स्टोरी है उनके क्लोथ्स के बारे में कि वो कैसे उन्होंने चूज़ किया, डिसाइड किया, सोचा कि कौन से कपड़े वो पहनने वाली हैं. सो लेट्स बिगिन द स्टोरी. श्रुति एंड कीटा वर कजन्स. कीटा एंड श्रुति क्या थे? कजन्स. कजन्स वो होते हैं जो भी आपके फैमिली में रिलेशन में जिनके बेबीज़ होते हैं, जैसे आपकी मासी का बेबी, आपकी बुआ के बेबी, उनके जो बच्चे होते हैं वो आपके कजन्स होते हैं. They were going to attend a religious ceremony, पूजा. वो एक religious ceremony के लिए जा रहे थे, पूजा के लिए, at their चाचा's place. चाचा's place in कर्नाटका. तो अपने चाचा के घर जा रहे हैं पूजा में वो लोग, जो कि कर्नाटका में रहते हैं. ओके, एक चीज़ और बताना चाहती हूँ. ये ऐसे apostrophe लगा के एस लगाया होता है, तो उसका मतलब होता है का. अब यहाँ पे ऐसे एस लगाया तो यहाँ चाचा की बात हो रही, तो चाचा का या चाचा के घर जा रहे कर्नाटका. सिंस दे वुड बी मीटिंग देयर कजन्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. हालांकि वो अपने जितने भी कजन्स हैं काफ़ी टाइम बाद मिलने वाले हैं. दे वर वेरी एक्साइटेड, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे. श्रुति ओपन हर कबर्ड टू फाइंड समथिंग शी कुड वेयर. श्रुति ने अपनी कबर्ड खोली और वो कुछ ढूंढने लगी जिसे कि वो पूजा में पहन सकती है. She had recently got a suit stitch that she really liked. उसको एक सूट मिला जो उसने रिसेंटली स्टिच करवाया था. स्टिच होता है सिलवाना, सिलाया. स्टिच्ड ईडी लग गया तो सिलवाया था उसने. ठीक है, रिसेंटली अभी हाल ही में उसने सिलवाया था वो सूट, और उसे वो बहुत पसंद है. शी लुक्ड एट इट. उसने देखा एंड सेड आई वोर दिस एट आकांक्षा's मासीज वेडिंग. मैंने ये पहना था. वोर का मीनिंग वही होता है जो वियर का मीनिंग होता है. वियर मीन्स कपड़े पहनना, WEAR. सो मैंने आकांक्षा मासी की शादी में पहना था ये ड्रेस. आई डोंट हैव एनीथिंग न्यू. मेरे पास कुछ नया नहीं है पहनने के लिए. सेइंग दिस श्रुति स्टार्टेड क्राइंग. स्टार्ट मीन्स शुरू होता है या शुरू हुआ है. स्टार्टेड कर दिया, पहले वो हो चुकी है, उसके बारे में बात करेंगे. तो उसने रोना शुरू कर दिया कि मेरे पास तो कोई न्यू ड्रेस नहीं है. श्रुति's पेरेंट्स टू थॉट दैट शी शुड हैव समथिंग न्यू फॉर दी पूजा. उसके पेरेंट्स ने भी सोचा हाँ, उसके पास कुछ नया होना चाहिए ना पूजा में जाने के लिए. In fact, they thought that the occasion was so special that they should get something brand new for everyone. उन्होंने कहा ये जो ओकेजन है, पूजा है, बहुत ही स्पेशल होने वाला था. तो हमें उसमें स्पेशल ओकेजन पे कुछ नए कपड़े ले लेने चाहिए सबको. तो सब कुछ नया नया पहनेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना. तो कुछ नया पहनते, ये सोचा सबने. देन while श्रुति वेंट शॉपिंग विद हर पेरेंट्स. तो श्रुति अपने पेरेंट्स के साथ शॉपिंग के लिए चली गई. कीटा वॉज स्टिल लुकिंग एट हर वॉर्ड्रॉप. कीटा स्टिल अपनी वॉर्ड्रॉप में चेक कर रही है एंड थिंकिंग, और सोच रही है. When Kita's father entered her room, she showed him 2 dresses and told him about her confusion. कीटा श्रुति शॉपिंग पे चली गई. कीटा स्टिल अपनी वार्डरोब में कुछ ढूंढ रही है और सोच रही है. तभी उसके पापा एंटर हुए रूम में आए, और उसने
2 ड्रेसेस अपने पापा को दिखाई और बताया कि पापा मुझे कन्फ्यूजन है। शी लाइक द बोथ ड्रेसेस, उसे दोनों ड्रेसेस बहुत पसंद हैं। दे फिटेड हर वेल बट शी didn't know which one to wear at the पूजा। उसे दोनों ड्रेसेस बहुत पसंद है, दोनों ड्रेसेस बिल्कुल फिट है उसे, बट उसे नहीं पता कि वो कौन सी वाली ड्रेस पूजा में पहन के जाए। देन मूव टू नेक्स्ट पेज। हर फादर टोल्ड हर, रिमेंबर when you wore the red lehenga choli at Akansha बुआ wedding। उसके पापा ने उसे याद दिलाया, आपने ये रेड लहंगा चोली आकांक्षा बुआ की वेडिंग में पहना था। सो द sequence kept bothering you and you felt sweaty and terrible। तो जो भी उसमें वर्क हो रखा है, जो उसमें मोती और जो सितारे वगैरह लगे होते हैं, जो भी वर्क किया हुआ होता है, डिज़ाइन उस पर किया होता है, वो आपको परेशान कर रहे थे, आपको याद है? और उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो गई थी, पसीना आ गया था और बहुत आप परेशान हो गए थे। टेरिबल फीलिंग थी, बहुत बुरी वाली फीलिंग थी आपको उस ड्रेस में, आप अनकंफर्टेबल थे क्योंकि। देन कीटा रिमेंबर्ड, कीटा को याद आया। शी सेड येस एंड द राजस्थानी वन आई वोर at my friend's birthday party and I could keep playing for a long time। और सडनली उसे याद आ गया जो उसकी दूसरी ड्रेस है राजस्थानी, वो उसने अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में पहना था और उसे पहन के वो बहुत देर तक खेली थी, बट उसे पसीना भी नहीं आया। I didn't even sweat। That's right। So now can you decide which dress you want to wear? Her father said। फिर उसके पापा ने कहा, हाँ बेटा बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि उस ड्रेस को पहन के आप बहुत देर तक खेले थे और आपको पसीना भी नहीं आया था। एंड अब आप डिसाइड करो कि आपको कौन सी ड्रेस पहननी है। Kita had already decided and jumped with joy। Yes, the Rajasthani lehenga choli। कीटा का ऑलरेडी डिसाइड हो गया, जैसे उसके फादर ने, जैसे उसको याद आया कि हाँ मुझे स्वेटिंग नहीं हुई, मुझे कंफर्टेबल फील हुआ, उसने एकदम डिसाइड कर लिया था। जैसे उसके पापा बोलने लगे कि बेटा अब तो आपने डिसाइड कर लिया होगा, तो वो खुशी से चिल्लाई और उसने बोला, यस मुझे पता है मुझे क्या पहनना है, मैंने सोच लिया है, मुझे राजस्थानी लहंगा चोली पहननी है। अब आपने देखा उसने राजस्थानी लहंगा चोली क्यों चूज़ किया, क्योंकि वो पहले कंफ्यूज हो रही थी दोनों ड्रेसेस में। तब फादर ने जब उसे बताया कि इस ड्रेस को पहन के, ये आप रेड लहंगा चोली को पहन के कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे जब आपने लास्ट टाइम पहना था, लेकिन जो दूसरी ड्रेस है उसको पहन के आप बिल्कुल कंफर्टेबल थे, है ना, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई। सो उसने सोचा कि ड्रेस जो कंफर्टेबल है वही पहनूंगी। ऐसे ही आप लोगों के साथ भी होता है ना, जब भी कोई ड्रेस कंफर्टेबल नहीं होती है, आप एक बार तो पहन लेते हो लेकिन दोबारा उसको पहनने से कतराते हो, कहते हो कि नहीं इसमें हमें ये परेशानी हो रही है। या कोई ड्रेस टाइट है तो आप कहते हो नहीं नहीं ये टाइट है, हमें ईजी नहीं लगता मूव करने में, है ना। या किसी का कोई चीज़ चुभती है या ईजीली आप उसको कैरी नहीं कर पाते हैं, तो अगर कंफर्टेबल नहीं है तो पहनने में मज़ा नहीं आता, फिर आप बाकी इवेंट जहाँ पे भी आप गए हो वो इंजॉय नहीं कर पाते हो, आपका ध्यान अपनी ड्रेस पे ही रह जाता है ना। ओके, नाउ मीनवाइल श्रुति हैड बॉट अ पीस ऑफ क्लॉथ एंड गिव इट टू द टेलर फॉर स्टिचिंग। तब तक इसके बीच क्या हुआ, श्रुति ने कपड़े का एक टुकड़ा, मतलब एक पीस ऑफ क्लॉथ लिया, कपड़े का एक पीस लिया बड़ा सा, एंड गिव इट टू द टेलर फॉर स्टिचिंग, और टेलर को दे दिया सीलने के लिए। द टेलर टुक मेजरमेंट एंड टोल्ड हर शी कुड कलेक्ट हर ड्रेस आफ्टर 2 days। और टेलर ने वो उसका मेजरमेंट लिया श्रुति का और कहा उसे कि आप ये अपनी ड्रेस 2 दिन के बाद ले जाना। 2 days later, she got her lehenga and went straight to Kita's house।
2 दिन के बाद कीटा सीधा अपनी कज़न कीटा के हाउस गई श्रुति। कीटा वॉज आयरनिंग हर लहंगा while her father stood watching। जब वो सीधा अपनी कज़न के घर गई कीटा के पास अपनी ड्रेस दिखाने के लिए श्रुति, तो कीटा क्या कर रही थी, अपनी ड्रेस को आयरन कर रही थी, मतलब प्रेस कर रही थी, और उसके पापा बगल में खड़े होके उसे मॉनिटर कर रहे थे, वॉच कर रहे थे। क्योंकि छोटे बच्चे नहीं कर सकते ना अपने कपड़ों को खुद आयरन, तो अगर करना भी है तो मम्मी पापा के मॉनिटरिंग में, कि वो आप पे देखते रहें, आपको देखते रहें कि कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए, कभी आपको गर्म आयरन ना लग जाए, ठीक है। श्रुति एंड कीटा showed each other what they were going to wear। Then श्रुति एंड कीटा ने एक दूसरे को दिखाया कि वो क्या पहनने वाले हैं। श्रुति asked Kita why she was repeating what she had worn earlier। श्रुति ने पूछा कीटा वो ड्रेस क्यों रिपीट कर रही हो जो तुमने पहले ही पहन रखी है। कीटा रिप्लाइड बिकॉज इट इज़ नॉट टॉर्न एंड फिट मी वेल। क्योंकि ये भी फटी नहीं है और ये मुझे बिल्कुल फिट आती है, इसलिए कीटा वो ड्रेस पहनने वाली है। उसने बोला नेक्स्ट ईयर आई विल ग्रो टॉलर एंड इट वोंट फिट मी एनी मोर। अगले साल मैं और बड़ी हो जाऊंगी और लंबी हो जाऊंगी, तो ये मुझे नहीं आएगी बिल्कुल भी। ऑल्सो आई डोंट स्वेट इन दिस, सो आई कैन प्ले फॉर एज लॉन्ग एज आई वॉन्ट। और मुझे इस ड्रेस में ये भी फ़ायदा है कि मैं इसको पहन के बहुत देर तक खेल सकती हूँ, जितनी देर तक मैं खेलना चाहूँ, और मुझे पसीना भी नहीं आएगा। श्रुति लिसन टू हर and thought she might do the same with her old लहंगास। फिर श्रुति ने सोचा, उसने ध्यान से सुना और सोचा कि मेरे पास भी जितने ओल्ड लहंगे हैं मैं भी उनके साथ यही कर सकती हूँ। वो मुझे अगर कंफर्टेबल है और मुझे फिट आते हैं तो मैं उन्हें रिपीट कर सकती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो मैं भी बड़ी हो जाऊँगी और मुझे भी वो फिट नहीं आएंगे, है ना। अच्छा, एक चीज़ और देखिए हमने इस चैप्टर में कि श्रुति ने जो कपड़े का पीस लिया था उससे उसने ड्रेस बनाई, लेकिन किससे बनवाई? यस, टेलर से। टेलर भी हमारे हेल्पर्स होते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं हमारे क्लोथ्स को स्टिच करके पहनने के लिए, है ना। कपड़े का टुकड़ा है उससे हमारे लिए सुंदर सुंदर ड्रेसेस बना देते हैं, है ना। सो नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। वेयर क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं, आपको आंसर देने हैं। वेयर वर श्रुति एंड कीटा गोइंग? श्रुति एंड कीटा कहाँ जाने वाले थे? यस, पूजा में जाने वाले थे। किसके प्लेस पे? अपने चाचा के प्लेस पे इन कर्नाटका। दे वर गोइंग टू अटेंड अ रिलीजियस सेरेमनी एट देयर चाचा's प्लेस इन कर्नाटका। वो अपने चाचा के घर पूजा में कर्नाटका जाने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 2, Why did श्रुति decided to buy a new dress? श्रुति ने क्यों सोचा कि उसे न्यू ड्रेस लेनी चाहिए? Because पूजा was very special, क्योंकि जो पूजा होने वाली है वो बहुत स्पेशल है, तो स्पेशल ओकेजन के लिए कोई स्पेशल ड्रेस लेनी चाहिए, इसीलिए श्रुति ने डिसाइड किया कि वो एक न्यू ड्रेस लेगी। Why did कीटा decided to wear an old dress? कीटा ने क्यों डिसाइड किया कि वो ओल्ड ड्रेस पहनेगी? वेरी गुड, उसने इसलिए डिसाइड किया क्योंकि नेक्स्ट ईयर शी विल ग्रो टॉलर, है ना। अगले साल वो बड़ी हो जाएगी और वो ड्रेस उसको फिट नहीं आएगी। और अभी क्या है उस ड्रेस के साथ? अभी वो ड्रेस उसको बिल्कुल फिट आती है, कंफर्टेबल है, और वो फटी भी नहीं है, बिल्कुल न्यू है। इसलिए उसने सोचा वाई वेस्ट करना है मनी को, अपनी पुरानी ड्रेस को यूज़ कर लेती हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, Imagine you are going to attend a puja. Whose thinking, Shrutis or Kitas, will you use to decide what to wear? अब आप अगर किसी पूजा में जा रहे हो अटेंड करने, तो क्या करोगे? आप श्रुति की थिंकिंग के हिसाब से चलोगे या कीटा की थिंकिंग के हिसाब से चलोगे?
जैसे गीता ने डिसाइड किया अपनी ड्रेस, ऐसे डिसाइड करोगे या श्रुति की तरह डिसाइड करोगे? जैसे श्रुति ने सोचा कि क्यों ना स्पेशल ओकेजन है तो न्यू ड्रेस ली जाए, बट गीता ने क्या किया, उसके पास ऑलरेडी ड्रेस थी और वो उसे फिट भी थी, कंफर्टेबल भी थी और न्यू भी थी, तो उसने वही चूज़ किया कि मैं अपनी पुरानी ड्रेस यूज़ करूँ। सो आप भी ऐसा कर सकते हो, बट मुझे लगा कि गीता की थिंकिंग अच्छी थी। हमें हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी हाँ, श्रुति की तरह नई ड्रेस लेनी पड़ जाती है। जब हमारी ड्रेस पुरानी हो गई है, वो इतनी न्यू नहीं है कि उस ओकेजन पे जाके आपको डल लगे, तब आप न्यू ड्रेस ले सकते हैं। तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम गीता की थिंकिंग के हिसाब से ही डिसाइड करें कि जो भी पुराना है उसी में से देख लेते हैं, ये ठीक है, ये फटा नहीं है। लेकिन हो सकता है कि वो डल हो गया है या वो पुराना हो गया है या आपको वो फिट नहीं आ रहा है, तो आप न्यू ड्रेस ले सकते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन नहीं करना है आपको। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। ओके, इसमें भी ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन का ही पार्ट है, ये नहीं करेंगे हम। ये क्वेश्चन करेंगे, हाउ डिड द टेलर, ओके, डिड नहीं, हाउ अ टेलर मेक, हाउ द टेलर मेक अ टी शर्ट। ठीक है, कैसे एक टेलर टी शर्ट बनाता है या शर्ट बनाता है। पुट द स्टेप इन करेक्ट ऑर्डर। टेलर कपड़े कैसे सिलता है, आपने कभी देखा है? ओके, नहीं देखा तो मैम आपको बता देती हैं, और देखा है तो वेरी गुड। कैसे सिलते हैं कपड़े टेलर, स्टिच कैसे करते हैं? यस, सबसे पहले वो क्या लेते हैं, मेजरमेंट। पहले वो मेजर करते हैं ना आपको। अगर आप कभी उनके पास जाएंगे या जब मम्मा जाती हैं या आपके घर में से कोई गया है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि अगर आप टेलर के पास गए हैं तो टेलर कैसे कपड़े स्टिच करता है। सबसे पहले वो आपका मेजरमेंट लेते हैं कि क्या साइज़ है आपका। फिर जो मेजरमेंट उन्होंने अपनी डायरी में नोट डाउन किया होता है उसको कपड़े पे मार्क करते हैं। मार्क मेजरमेंट सेकंड स्टेप होगा। इनको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है, मतलब इनके आगे नंबरिंग डालनी है कि क्या करेक्ट ऑर्डर होगा। उसके बाद टेलर करते हैं, उस क्लॉथ पे जहाँ मेजरमेंट किया है उसको कट करते हैं। कट क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट, देन स्टिच द क्लॉथ। लास्ट एंड फाइनल स्टेप होता है उनको, वो कपड़े को स्टिच करते हैं। स्टिच मीन्स सीलते हैं। सो ये स्टेप होते हैं एक शर्ट को, एक टी शर्ट को, एक ड्रेस को बनाने के। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। ये क्वेश्चन भी नहीं करना है, विल नॉट डू दिस क्वेश्चन। एंड सो ही इज़ द टेलर। टेलर ऐसे ही होते हैं, आपने देखा है टेलर शॉप में, कभी आपके नियर बाई, कभी आपने रास्ते पे जाते हुए देखा या आप गए हैं उनकी शॉप पे, वेरी गुड। नहीं तो आप उन मम्मा से या पापा से पूछ सकते हैं। ऐसे उनके पास मशीनरी होती है, मशीन्स होती हैं, उस पर बैठ के वो कपड़े स्टिच करते हैं। ही इज़ अ टेलर, ये भी एक टेलर है। ठीक है, टेलर डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, तो कुछ यहाँ पे मेंशन है, मैं आपको बता देती हूँ। दिस इज़ मेजरिंग टेप। इसी से वो आपको मेजर करते हैं आपका क्या साइज़ है, कहाँ पे आपका कितना नेक रखना है, शोल्डर्स कितने रखने हैं, लेंथ कितनी रखनी है आपकी ड्रेस की, है ना। तो इसी से वो मेजर करते हैं, इसको कहते हैं मेजरिंग टेप। सिजर्स, इससे वो पेप आपके क्लॉथ को कट करते हैं, जो भी उन्होंने उस पर मार्क किया होता है। ये थ्रेड है, ये आपके कपड़ों को सीलने के काम आता है। बटन्स हैं, नीडल्स हैं, चॉक मार्किंग के काम आता है। सो ये सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो एक टेलर यूज़ करते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट तरह के मेजरिंग टेप हैं। ये बेसिक मेजरिंग टेप है जो टेलर्स यूज़ करते हैं। इससे नापा जाता है कितनी लेंथ वगैरह, जो अभी मैंने आपको बता रही थी। मेजरिंग टेप्स कई तरह के होते हैं, ये भी एक मेजरिंग टेप है, बट ये नॉर्मली लैंड के साथ जो लोग वर्क करते हैं, जैसे लैंड को नापना होता है, क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन एरिया में। रोड साइड पे भी देखा होगा आपने, रोड पे भी जो लोग सर्वे कर रहे होते हैं या रोड बना रहे होते हैं वो लोग यूज़ करते हैं इस तरह से। और ये भी मेजरिंग टेप है। ये ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन वर्क में जहाँ पे आपके मिस्त्री और ये काम करते हैं मेसन, वो लोग यूज़ करते हैं। ओके, मेजरमेंट कई तरह से ले सकते हैं हम, स्केल से ले सकते हैं, ठीक है,
ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्केल्स हैं, और आप अपने बॉडी पार्ट से भी मेजर कर सकते हैं, और भी कई तरीके से मेजर कर सकते हैं, लेकिन उनका मेजरमेंट कभी भी सेम नहीं आएगा। अगर आप मेजरिंग टेप के थ्रू मेजर करते हैं किसी भी चीज़ को तो उसका मेजरमेंट हमेशा सेम आएगा। लेकिन आपको फटाफट से कहीं मेजर करना है और आपके पास मेजरिंग टेप नहीं है, आप किसी जगह को देख रहे कितनी है, तो आपने अपने हैंड से भी कर सकते हो। ओके, हैंड से मेजर करने को कहते हैं हैंड स्पैन। क्या कहते हैं? हैंड स्पैन। यहाँ से आपके थंब से लेके पूरा ये जो आपकी लिटिल फिंगर है यहाँ तक की लेंथ को मेजर करने के लिए हैंड स्पैन। फुट से स्टेप करते हैं तो फुट स्टेप, इससे भी आप मेजरमेंट कर सकते हैं किसी जगह की। और ये होती है आर्म लेंथ, आपकी मिडिल फिंगर से एल्बो तक। ओके, हैंड स्पैन से भी हम मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं ये देख लेते हैं एक बारी। हैंड स्पैन की आपके थंब से लिटिल फिंगर तक आप अपने हैंड को ओपन करेंगे तो ये आप किसी भी लेंथ को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने नोटबुक मैथ्स टेक्स्ट बुक है इसको मेजर किया 1 2, तो इसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ दिस मैथ्स टेक्स्ट बुक इज़ 2 हैंड स्पैन। तो इस टेक्स्ट बुक की हैंड्स लेंथ कितनी है? 2 हैंड स्पैन, राइट। सो ऐसे ही आप किसी भी लेंथ को मेजर कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट आएगा उसका मेजरमेंट। जब आप अपने हैंड से कर रहे हैं, आपके हाथ छोटे हैं तो वो थोड़ी कम काउंट में आएगा, ज़्यादा काउंट में आएगा। पेरेंट्स कर रहे हैं, उनके हैंड बड़े होते हैं तो कम काउंट में आएगा। किसी भी चीज़ की लेंथ नाप रहे हैं तो डिफरेंस आ सकता है, लेकिन मेजरिंग टेप से कभी भी आप मेजर करते हैं तो सेम मेजरमेंट आते हैं। सो ऑन पेज नंबर, दिस इज पेज नंबर योर 87. Here's some question. I act. Let's try a measure the length of different things around us. So हमारे नियर बाई डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं, उनको भी मेजर कर लेते हैं, उनकी लेंथ भी मेजर कर लेते हैं। किस तरह से करते हैं? यू कैन यूज़ योर हैंड स्पेन टू मेजर। अपने हैंड स्पेन को यूज़ करेंगे मेजर करने के लिए। जैसे अभी मैंने दिखाया आपको किस तरह से मेजर किया हमने टेक्स्ट बुक। तो फर्स्ट आप मेजर करेंगे अपनी पेंसिल को। पेंसिल को हैंड स्पेन से मेजर करना है और यहाँ पे लिखना है कितने हैंड स्पेन में हुआ। योर पार्टनर्स पेंसिल बॉक्स, नो, योर पेंसिल बॉक्स। ओके, आप अपनी पेंसिल बॉक्स को मेजर करेंगे अपने हैंड स्पेन से और यहाँ आप लिखेंगे उसके आगे। योर टेबल, आपकी टेबल जहाँ वर्क करते हो या आपके घर में कोई और टेबल है उसको अपने हैंड स्पेन से मेजर करके यहाँ मेंशन करना है। योर बेंच, और बेंच इज़ नॉट अवेलेबल एट द होम, यू कैन मेजर योर चेयर। टीचर्स टेबल, नो, मम्मा की टेबल होगी या पापा की टेबल, उसे मेजर करके यहाँ लिखेंगे। ठीक है। आई रिफ्लेक्ट, डिड एवरीवन गेट द सेम मेजरमेंट? नो, डोंट डू दिस क्वेश्चन, क्योंकि सभी के हैंड्स अलग हैं तो सभी के मेजरमेंट अलग आएंगे। आप ये डिफरेंस अपनी मम्मा के हैंड से भी करवा के चेक कर सकते हैं। ठीक है, यही सारी चीज़ें जो आप अपने हैंड से मेजर कर रहे हैं वो यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे आप मम्मा के हैंड से भी मेजर करवाना इन चीज़ों को, तब आप देखना दोनों में डिफरेंस आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू यू थिंक द मेजरमेंट वर डिफरेंट? आएगा डिफरेंस क्योंकि दोनों की लेंथ अलग है। आपके हाथ छोटे हैं, मम्मा के हाथ बड़े हैं, इसलिए दोनों में डिफरेंस आया। सो इसमें कुछ करना नहीं है वर्क। ओके, यूज़ द, यू आर राइट, ईच वन ऑफ हैज़ हैंड्स दैट हैव डिफरेंट साइज। जैसा मैम कह रही थी, सबके हैंड्स का साइज़ डिफरेंट होता है। सो यूजिंग आवर हैंड्स टू मेजर समथिंग इज़ नॉट अ गुड आइडिया। तो अपने हैंड्स पेन से हर चीज़ को नापना एक गुड आइडिया नहीं है, क्योंकि वो डिफरेंस आएगा। अगर आप किसी को बता रही हो ये टेबल ना मेरे ना 3 हैंड स्पैन लंबा है, अब आपने किसी को बोला, कारपेंटर को मेजर करके बोल दिया मेरे 3 स्पैन हैंड स्पैन जितना एक टेबल बना दो, बट कारपेंटर के हैंड्स तो बड़े होंगे तो वो बड़ा टेबल बना देगा। ठीक है, तो इसलिए ये गुड आइडिया नहीं है। इसलिए कभी भी किसी को मेजरमेंट बताना है, एग्जैक्ट मेजरमेंट बताना है तो मेजरिंग टेप से बताएंगे। सो यहाँ पे हम कुछ यूज़ करने वाले हैं अनशार्पन पेंसिल, फोल्डेड पीस ऑफ न्यूज़पेपर, रूलर। ठीक है, ये तो एक्सपेरिमेंट था। अब आप अपने घर पे कुछ चीज़ें मेजर करके मुझे बताएंगे। अनशार्पन पेंसिल,
और एन अनशार्पन इरेजर, मतलब बिल्कुल न्यू पेंसिल लेनी है आपको, जो बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो रखी है, ठीक है। अनशार्पन, बिल्कुल शार्प नहीं हुई है वो एक बार भी, न्यू एकदम। ऐसे ही इरेजर लेनी है आपको बिल्कुल ही न्यू, और उससे आपको मेजर करना है आपका टेबल, आपका पेंसिल बॉक्स, आपकी पीवीएल की बुक एंड योर टिफ़िन। और वो सब आपको यहाँ मेंशन करना है कि पेंसिल से कितना आया टेबल आपका, इरेज़र में मेजर करना है आपको, इरेज़र से मेजर करना है पेंसिल बॉक्स, एंड पेंसिल से मेजर करना है आपको पीबीएल बुक, देन अगेन पेंसिल से मेजर करना है आपको टिफ़िन बॉक्स। टिफ़िन बॉक्स वाला आप स्किप कर सकते हैं अगर टिफ़िन बॉक्स अवेलेबल नहीं है, मम्मा ने पैक करके रख दिया होगा कहीं तो, ओके। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो मेरे से पूछ सकते हैं। इस पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ हमने इतना सीखा है कि क्लोथ्स को हम पुराने क्लोथ्स को भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर बार हर ओकेजन के लिए आप न्यू ड्रेस लें। दूसरी चीज़, हम मेजर करना, किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं तो मेजरिंग टेप से करते हैं, बाकी अलग अलग चीज़ों से भी कर सकते हो लेकिन उसमें डिफरेंस आएगा। सो इसके अलावा और कुछ आपको नहीं समझ आया तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। टिल देन गुड बाय।